हेलो जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू सक्सेस विद सागर। आज है 23 अगस्त 2020 और आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 23 अगस्त का टॉप 10 करंट अफेयर्स को। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो आप करंट अफेयर्स को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये आपको भी पता होगा कि अब हर एक एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स से अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और करंट अफेयर्स आपका पॉजिटिव पॉइंट होता है, क्योंकि अदर सब्जेक्ट हर एक स्टूडेंट अच्छे से पढ़ लेते हैं लेकिन करंट अफेयर्स में सभी स्टूडेंट्स का मन नहीं लगता है। तो अगर आप करंट अफेयर्स पे भी ध्यान देते हैं तो आपका एक सीट पक्का है। तो फ्रेंड्स, अब जो है बिहार दरोगा का भी वैकेंसी निकला हुआ है और मैं आप लोगों को बिहार दरोगा का स्पेशल बैच भी दूंगा। तो आप लोग जो है चैनल पर नए हैं जो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे आपको मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। देखिए, अगर आपको बिहार दरोगा बनना है अब की बार तो इस चैनल से जुड़ना पड़ेगा और इस चैनल के माध्यम से आपको ज़रूर सफलता मिलेगा, ये मेरा दावा है। इसीलिए मैंने अभी तक जो है बिहार दरोगा का बैच नहीं दिया है। मैं थोड़ा उस पर जो है स्पेशली आप लोगों के लिए तैयार हो रहा हूँ। उसके बाद आपको क्लास दिया जाएगा और उस क्लास से ही आपको सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो ठीक है, देखते हैं आज का करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, भारत के नए चुनाव आयुक्त कौन बनाए गए हैं? भारत के नए चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। आपको पता होगा फ्रेंड्स कि इससे पहले जो है अशोक लवासा थे भारत के चुनाव आयुक्त, जिसे एडीबी का उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया है। यानी अशोक लवासा जो हैं एडीबी के उपाध्यक्ष बनने के लिए चुनाव आयुक्त के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसीलिए अब नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। किसे? राजीव कुमार को बनाया गया है। राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त बनाया गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। राजीव कुमार जो है यह पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं। ये जो हैं पूर्व वित्त सचिव भी रह चुके हैं। इनको ही अब बना दिया गया है भारत के नए चुनाव आयुक्त। ये किसका स्थान लेंगे? तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो हैं अशोक लवासा के स्थान लेंगे, क्योंकि अशोक लवासा जो है यह एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक के उपाध्यक्ष बन गए हैं। और ये तो हो गया फ्रेंड्स इलेक्शन कमिश्नर यानी चुनाव आयुक्त, और एक होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर और दो होता है इलेक्शन कमिश्नर। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? वह है सुनील अरोड़ा जी। कौन है? सुनील अरोड़ा जी जो है यह है चीफ इलेक्शन कमिश्नर। इम्पोर्टेंट है, आपको ये भी याद रखना है फ्रेंड्स। चलिए तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई का चौथा प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? आपको ये समझ में थोड़ा दिक्कत आई होगी समझने में कि ये चौथा प्रबंध निदेशक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दूं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के 4 प्रबंध निदेशक होते हैं और 3 पहले से ही थे, चौथा जो है बनाए गए हैं। तो चौथा प्रबंध निदेशक कौन बने हैं ये ही आपको बताना है। तो अश्विनी भाटिया जी, अश्विनी भाटिया को जो है फ्रेंड्स अभी एसबीआई यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चौथे प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। तो और 3 प्रबंध निदेशक कौन है ये भी आप जान लीजिए। देखिए, अरिजीत बसु 1, CS शेट्टी 2 और दिनेश खारा, ये तीनों जो है पहले से ही एसबीआई के प्रबंध निदेशक हैं और ये चौथा जो है बन गए हैं अश्विनी भाटिया। इसीलिए मैंने आपको बताया कि एसबीआई का चौथा प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है। तो अश्विनी भाटिया को नियुक्त किया गया है अभी हाल ही में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, स्टेट बैंक का स्थापना कब हुआ था ये भी आप जान लीजिए। तो स्टेट बैंक का स्थापना जो हुआ था फ्रेंड्स हुआ 1 जुलाई 1955 को हुआ था। कब? 1 जुलाई 1955 को। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर जो है फ्रेंड्स हुआ है मुंबई में और इसके चेयरमैन जो है फ्रेंड्स वह कौन है? वह है रजनीश कुमार। तो इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में किस खिलाड़ी ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 जीता है? तो किसने जीता है? यह जो है फ्रेंड्स विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीत लिया है रानी ओसुलिवान ने। किसने? रानी ओसुलिवान ने। ये जो है फ्रेंड्स विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 6ठी बार जीत रहे हैं। यह जो है इसका 6ठा विश्व स्नूकर चैंपियनशिप में जीत होगी, 6ठा।
ठीक है। और इन्होंने जो है किरण विल्सन को हराया है। किसको? किरण विल्सन को हराया है। और इसका एज जो है फ्रेंड्स, रानी ओसुलिवन का यह 44 वर्ष है। 44 वर्ष एज है, यानी 44 वर्ष के एज में भी यह जो है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीते हैं। यह जो है उम्र दराज यानी ज़्यादा उम्र में जो है विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी बन गए हैं। एक जो है इस उम्र में भी विश्व स्नूकर चैंपियनशिप जीत चुके हैं, तो यह जो है दूसरा खिलाड़ी हैं जो कि इतने उम्र में भी विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2020 को जीत लिया है। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने हरित पथ नामक मोबाइल ऐप विकसित किया है? किसने किया है? NHAI। NHAI के द्वारा जो है फ्रेंड्स नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने अभी हरित पथ नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो फ्रेंड्स यह जो है सड़क निर्माण से संबंधित है। तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री कौन है अभी प्रेजेंट टाइम पे हमारे? तो वह जो है नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी अभी केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं, आपको वो भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने 5 प्रमुख शहरों में 70 मंजिला इमारत बनाने की मंजूरी दे दी है? तो फ्रेंड्स अभी जो है गुजरात ने अपने 5 प्रमुख शहरों में 70 मंजिला या इससे भी ज़्यादा की इमारत बनाने की मंजूरी दे दी है। देखिए गुजरात में जो है फ्रेंड्स पहले जो है 23 मंजिलों तक या इससे ज़्यादा 23 मंजिलों तक जो है इमारत बनाने का मंजूरी दिया गया था, लेकिन अब जो है गुजरात के 5 प्रमुख शहरों में 70 इससे ज़्यादा मंजिला इमारत बनाने की मंजूरी दे दी गई है। तो अब इनमें 5 शहर कौन कौन से हैं ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप ये भी जान लीजिए। तो देखिए 5 शहर कौन कौन से हैं, एक है अहमदाबाद, दूसरा हो गया आपको सूरत, तीसरा हो गया आपको बड़ोदरा, चौथा हो गया आपको राजकोट और 5वां हो गया गांधीनगर। ये 5 शहर हैं, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट और गांधीनगर। इन 5 शहर में जो है फ्रेंड्स अब 70 मंजिला से भी ज़्यादा इमारत बनाने की मंजूरी दे दी गई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाल ही में USISPF ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स वह होगा आनंद महिंद्रा। आनंद महिंद्रा को जो है फ्रेंड्स अभी USISPF ने 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। अब ये जो होता है USISPF, ये क्या होता है? USISPF ये जान लीजिए। देखिए USISPF का फुल फॉर्म होता है फ्रेंड्स US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम। क्या होता है? US इंडिया स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप फोरम। एक्चुअल में ये इंडिया और US के बीच द्विपक्षीय समझौता को बढ़ावा देने के लिए जो है किया जाता है। तो बढ़ावा देने के लिए जो है अभी आनंद महिंद्रा को जो है USISPF ने 2020 का लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में गंगा नदी के किनारे बसे हुए सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है? तो फ्रेंड्स यहाँ इंपॉर्टेंट है, सब गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे स्वच्छ शहर की बात किया जा रहा है। सीधा अगर पूछा जाए कि स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में जो है सबसे स्वच्छ शहर किसे घोषित किया गया है, तो वो किया गया है लगातार जो है चौथी बार इंदौर को। लेकिन यहाँ क्वेश्चन में पूछ रहा है कि गंगा नदी के किनारे बसे हुए सबसे स्वच्छ शहर, तो ये इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा वाराणसी। वाराणसी जो है गंगा नदी के किनारे बसा हुआ सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है स्वच्छ सर्वेक्षण रिपोर्ट 2020 में। चलिए इंपॉर्टेंट है। और गंगा नदी की बात आया फ्रेंड्स, तो गंगा नदी की लंबाई कितनी है एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसका लंबाई जो फ्रेंड्स 25 किलोमीटर है, यानी 2525 किलोमीटर, जो कि हिमालय से निकलती है और बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। और वाराणसी से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वाराणसी जो है फ्रेंड्स नरेंद्र मोदी की निर्वाचन क्षेत्र भी है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट और एक बात, गंगा नदी ही जो है फ्रेंड्स
दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन का डेल्टा बनाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के आधार पर नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखिए, अभी तो भारत सरकार ने ऐसा जो है घोषणा ही किया है, CET यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, कौन लेगा ये परीक्षा? NRA के द्वारा लिया जाएगा, ठीक है। NRA यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी के द्वारा लिया जाएगा, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा, और इसे लागू भी कर दिया है। किस राज्य ने लागू किया है? तो मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश ने अभी CET के आधार पर नौकरी देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मध्य प्रदेश का जो है कैपिटल कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो वह है भोपाल में। भोपाल से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, और मैं आपको सभी वीडियो में बताता हूँ कि भोपाल में एक ताल है और उसका नाम है भोज ताल। इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है आपके एग्जाम में। और एक क्वेश्चन बनता है भोपाल से कि भारत का पहला गार्बेज कैफे जो खोला गया है वह भोपाल में ही खोला गया है। इंपॉर्टेंट है। और मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? वह है शिवराज सिंह चौहान, और गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जो है चीफ जस्टिस कौन है? तो वह है AK मित्तल, अजय कुमार मित्तल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में भारत ने किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो किसने सफल परीक्षण किया है किस मिसाइल का? तो वो क्या है? अभी पिनाका का। पिनाका जो है एक भारतीय मिसाइल है, और इसका सफल परीक्षण किया गया है कहाँ से? पोखरण से। पोखरण से किया गया है इसका सफल परीक्षण, और इसे जो है फ्रेंड्स एक निजी कंपनी के द्वारा डेवलप किया गया था, और उस कंपनी का नाम भी पूछ लिया जाए तो वह होता है क्या? EEL यानी इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव लिमिटेड कंपनी का नाम है। इसी के द्वारा जो है फ्रेंड्स पिनाका मिसाइल को डेवलप किया गया है। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किस राज्य में सभी सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिकों को ग्राम पंचायत संपत्ति कर यानी टैक्स से छूट दी जाएगी? तो फ्रेंड्स इसका सही जवाब हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है फ्रेंड्स जो भी सेवारत या सेवानिवृत्त सैनिक होंगे उसे जो है पंचायत समिति कर से छूट दी जाएगी, यानी ग्राम पंचायत समिति संपत्ति जो है उससे जो है छूट दी जाएगी। तो कहाँ? महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र का कैपिटल कहाँ पर है फ्रेंड्स? तो मुंबई में। और महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, और महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। और देखिए महाराष्ट्र में ही कोरोना का सबसे ज़्यादा केसेस मिले हैं भारत में, और पर डे जो है वहीं का जो है आंकड़ा दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है महाराष्ट्र में। तो चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स लास्ट डे क्वेश्चन। इसका जवाब आप लोगों ने कमेंट में दिया है, देखते हैं किन किन स्टूडेंट ने इसका जवाब दिया है। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के अनुसार भारत इंटरनेट गुणवत्ता मामले में किस स्थान पर है? तो इसका जो सही जवाब होगा फ्रेंड्स वह हो जाएगा 79 नंबर पे है भारत। डिजिटल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स 2020 के भारत इंटरनेट गुणवत्ता के मामले में। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका जो सही जवाब दिया फ्रेंड्स दिलखुश कुमार, राजा कुमार, अभिमन्यु कुमार, गुड्डू कुमार, पल्लवी प्रिया और लालू कुमार। तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही कमेंट में जवाब दीजिए, इससे आपका भी रिवीजन होता रहेगा और मुझे भी अच्छा लगता है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते हैं और कमेंट में जवाब भी देते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, इसका जवाब भी आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है, तो आपका नाम मैं फिर कल के वीडियो के लास्ट में लूँगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, और ये एक बात बता दो कि यह जो है साउथ रीजन का है। फर्टिलाइजर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो आप बताइए फ्रेंड्स इसका जवाब। आज के लिए इतना है फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।